हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज देने वाला हूँ। बोलोगे शॉकिंग अपडेट कौन सी चीज है भाई? देखो, मैं हमेशा से कहता हूँ जीडी यांत्रिक के लिए ना और डीपी के लिए तो सेक्शन 1 आता ही है, ठीक है, 60 नंबर का पेपर। और जीडी एंड यांत्रिक के लिए 60 नंबर का जो पेपर होता है ना सेक्शन 1 का, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उस पर मेहनत करना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो अभी समझ में आ जाएगा। 60 नंबर का पेपर होता है ना, फाइनल रिजल्ट पता है किसका हुआ है? जिसका 55 स्कोर है आउट ऑफ 60। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि 55 प्लस टारगेट करना। बच्चे कहते हैं आपको नहीं पता है सर, हमारा पिछली बार 49 था, आप फाइनल सिलेक्शन तो नहीं ले पाए, टायर 1 खाली क्लियर हुआ, मतलब आपका स्टेज 1 क्लियर हुआ। अभी मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ, देख के आपको सदमा लगेगा। अभी फाइनल रिजल्ट आया है स्टेज 3 के लिए। ऑलमोस्ट इनका सिलेक्शन समझो, इसमें जो जाएंगे वहां पे उनको रख लिया जाता है। ये सारे अलग अलग बच्चों का है रिजल्ट, हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ के जा रहे हैं। देखो, ये मयंक का रिजल्ट है। स्टेज 1 उनका क्लियर था, कट ऑफ क्लियर था। स्टेज 2 भी क्लियर था। स्टेज 3 में इनको नॉट शॉर्ट लिस्टेड कहा गया। यहाँ पे आपने देखा होगा नॉट शॉर्ट लिस्टेड किस चीज के लिए? फाइनल के लिए। स्टेज 1 में शॉर्ट लिस्टेड थे, स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 भी पास हो गए थे, लेकिन स्टेज 3 का जब रिजल्ट आया ना, तो इनको कहा जा रहा है कि नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3, मतलब आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं बुलाया जा रहा है। रीजन क्या है भाई? देखो, स्टेज 1 में आपका 55 मार्क्स नहीं है। स्टेज 1 के सेक्शन 1 में आपका 55.111377 मार्क्स चाहिए होगा, जो आपका नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इनका सेक्शन 1 में क्या स्कोर है? 48। आप कहते थे ना सर 48 तो बहुत स्कोर होता है, 45 बहुत होता है, कुछ नहीं है। इनफैक्ट 50 भी ओबीसी के लिए, ये ओबीसी से हैं, तो सोचो जनरल की कितनी गई होगी। समझ में आ रही है? तो गाइस, सेक्शन 1 क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी बहुत ज्यादा क्या क्या चीजें हैं, ये प्रायोरिटी का क्या खेल है, प्रायोरिटी 1 2 3 4 मैं हर चीज बता दूंगा यहाँ पे। बट इससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। सेक्शन 1 अगर आप हमसे पढ़ के जाते हो, मन लगा के पढ़ते हो, अगर हमसे पढ़ भी रहे थे ना मन लगा के, तो हमारे बैचेस के अंदर रक्षक बैच में, जो कि सेक्शन 1 के ही है 60 नंबर का पेपर के लिए, तो आप स्कोर करने के लायक बनोगे। क्योंकि बहुत पहले बच्चे इधर उधर पढ़ते हैं, फिर लास्ट में जाके यहाँ पे छटते हैं, ठीक है। इनकी देखो, ये सारे बच्चे हमसे पेड बैच वाले नहीं है, ठीक है, यूट्यूब और पीडीएफ वाले हैं। तो क्यों फर्क है पीडीएफ में और हमारे? देखो, पीडीएफ में क्या फर्क है ना, इन सभी जो पीडीएफ है पोस्ट कार्ड के लिए, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, ठीक है, साइंस की, ये तो बस उनके लिए है जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देते हैं उनको करके जाने के लिए। जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं, हमारी मैथ की पीडीएफ से उनसे कुछ हिलेगा? एक सवाल नहीं हिलेगा। हमारी रीजनिंग की पीडीएफ से एक सवाल नहीं हिलेगा। हमारे इंग्लिश ग्रामर, जो ग्रामर की जो प्रैक्टिस पे पीडीएफ है, जहां से बीबीआई क्वेश्चन है, उनसे एक भी सवाल नहीं बनेंगे उनसे। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। और अभी भी आपका एग्जाम डेट फिक्स नहीं हुआ है, अगर कोई भी टॉपिक रह गया ना, मैंने इसकी प्राइस देखो जीडी और यांत्रिक के लिए, एक चीज मैं बताता हूँ कितनी कम कर दी और इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, वो सभी चीजें बता रहा हूँ। आज भी मौका है, ज्वाइन कर दो। देखो, 615 की बैच थी, मैंने लास्ट टाइम में आपको 462 रुपए कर दी। 61 दिखा रहा है, वहां पे 1 रुपए 1.5 रुपए टैक्स मान लेगा, तो आप 62 या 63 मानो, तो 461 या 62 मान सकते हो आप इसको। ये प्राइस है इसकी। इसके अंदर हम लोग सेक्शन 1 की सारी क्लासेस दे रहे हैं, वीडियो क्लासेस, साथ में जो हमारी सारी जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ की प्राइस 300 है, ठीक है, आप जोड़ लो। हमारी रीजनिंग की पीडीएफ 45 रुपीज, इंग्लिश की 60 रुपीज, इसके अलावा हमारी जो है ना मैथमेटिक्स की 55, साइंस की 50 एंड जीके की 55 या 60 ऐसे करके प्राइस है। सारी पीडीएफ को अगर खाली आपको पीडीएफ खरीदना है तो व्हाट्सएप करके पीडीएफ भी खरीद सकते हो, लेकिन इस बैच में अगर आप ज्वाइन होते हो ना, तो आपको पीडीएफ अलग से खरीदना ही नहीं पड़ेगा, इसी बैच के अंदर पीडीएफ मिल जाएंगी। लेकिन ये बैच क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपको मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिल जाता है, इसलिए ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेक्शन 1 में भाई 55 से कम स्कोर होगा तो आपको लास्ट में धोखा मिलेगा, नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3, मतलब आपको फाइनल सिलेक्शन से पीछे कर दिया गया। तो सेक्शन 1 में जान लगाओ। सेक्शन 2 में इनका स्कोर देख लो, कोई खास नहीं, और सेक्शन 2 के स्कोर से बहुत ज्यादा इनको कुछ लेना देना भी नहीं है। इनका सेक्शन 2 में देखो 31 स्कोर है, मान लो 32 मान सकते हो, 31.9 है, 32 नंबर है 50 में, ठीक है। तो ये क्या है ना, आपको एक चीज देख लो, ये अराउंड 61-62% पे आपका हो जा रहा है। बट सेक्शन 1 के अंदर ना आपको 80-90% तक का स्कोर करना होगा भाई, अदरवाइज आपका नहीं होगा। देखो, इसके अंदर क्या क्या प्रायोरिटी की गई है। आपको हमारी अगर बैच लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में जो स्टडी ऐप है, लिंक से डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन करके अभी से भी जो जो टॉपिक छूटा है कर लो, हमारी पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लो। या फिर आपको बैच ज्वाइन करने नहीं आ रहा है, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, जिसका अभी एग्जाम होने वाला है 02 2025 बैच का, सॉरी 01 2025 बैच का। अभी इसके अंदर क्या क्या सीन है मैं बताता हूँ। फाइनल रिजल्ट किस बेसिस पे लिया गया है मैं डिटेल में जाता हूँ। पहले देखो, अगर किसी का ना 80.84 मार्क्स था, इनका जो है रिजल्ट हो गया था,
यहाँ पे कट ऑफ नहीं लिखा गया, जो बच्चे फेल होते थे उनका कट ऑफ लिखा रहता था, और मेरे को भी एग्जैक्टली अभी नहीं आता कि कट ऑफ क्या क्या था जीडी का, ओबीसी का। लेकिन जो भी है कि 80.8 मतलब यही 78 या फिर 75 के तकरीबन में ओबीसी का गया होगा, जो कि मेरे को एग्जैक्टली अभी नहीं याद है, लेकिन इनका स्कोर अच्छा खासा था। 110 में 80.84 स्कोर लाना कम नहीं होता है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा है, लेकिन इनका स्कोर था अच्छा, ठीक है। सेक्शन 1 में देख लो 48 था, सेक्शन 2 में इनका 31 स्कोर था। ओके ना गाइस, चलो ठीक है। इनको स्टेज 2 के लिए बुलाया गया। स्टेज 2 में वो सब चीजें देख लो, असेसमेंट टेस्ट जो हुआ उसमें, इसमें भी सेक्शन 1 के सवाल आए हुए थे, ठीक है। जो असेसमेंट टेस्ट होता है इसमें 2 पेपर होता है, एक में आपको एसआरटी के सवाल होते हैं जिसमें किसी को फेल नहीं किया जाता, अगर जो सारे के सारे क्वेश्चन बना लेगा उसको फेल नहीं होते हैं। उसमें कुछ नहीं करना, बस सवाल को पढ़ना है, 4 ऑप्शन रहेंगे, वो सारे बच्चे कर लेते हैं, उसमें अलग से तैयारी नहीं चाहिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। और इसके साथ साथ सेक्शन 1 में आने वाले पेपर के सवाल, मैथ हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, साइंस के जीके के सवाल होते हैं, वो सवाल आपका स्टेज 2 जब फिजिकल देने जाओगे तब भी आपका एक टेस्ट होगा ओएमआर के ऊपर, उसमें से भी आपको पास करना होता है। उसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि इतना पास करोगे, वहां पे वो बता देते हैं। तो पहले असेसमेंट टेस्ट इन्होंने पास किया, इनकी तैयारी ठीक थी, पास कर गए। पीएफटी मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास किए, डॉक्यूमेंट भी इनका ठीक था, मेडिकल भी ये फिट थे। सोच रहे हो इतने प्रोसेस से जाओ, एक रिटन एग्जाम देने के बाद फिर से इतना प्रोसेस से जाके ये पास हो रहे हैं। इनको कहा गया ना, देखो हम फाइनल रिजल्ट किस बेसिस पे बना रहे हैं आपका, स्टेज 2 में ना आप पास होने चाहिए, तो स्टेज 2 में देखो ये पास थे, तो ये तो आप पास हो गए। फिर कह रहे ना कि आपका टोटल मार्क्स स्टेज 1 में ना 81.123 होना चाहिए, मतलब फाइनल कट ऑफ जो गई है ना 81.12326 होना चाहिए, लेकिन इनका स्कोर कितना था 80.8453 था। ओके, ये चीज कह रही है। तो इनका गाइस 80 पॉइंट जो भी था यहाँ पे क्या था 84 ठीक था, इतना स्कोर था। मैंने इसको जुम्बे कर दिया देखो यहाँ पे, लेकिन कह रहे 81.12 चाहिए और इनका 80.84 था, ठीक है। तो दूसरे क्राइटेरिया में ये तो फेल हो जाते हैं, इनका अभी भी कम है, ठीक है, मतलब 0.3 ऐसे करके मार्क्स इनका कम है, अभी 0.3 मार्क्स कम है। अगर मान लो ना ये इतना स्कोर कर भी लेते हैं ना, अगर मान लेते सेक्शन 1 में 2 नंबर 1 नंबर ज्यादा भी रहता है ना, तो प्रायोरिटी 3 के अंदर ये चेक करते हैं, अगर 2 बच्चों का मार्क्स सेम मैच करता है तो उनमें से किसको लेंगे, तो उसमें से उसको लेंगे जिसका सेक्शन 1 के अंदर, स्टेज 1 के सेक्शन 1 जो कि 60 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें 55.11377, मतलब आपको सिलेक्शन के लिए किंग कौन है सेक्शन 1। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं ये जीडी के बच्चे का रिजल्ट है भाई। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो किंग आपका अभी भी सेक्शन 1 है। आप 12th क्लास के मैथ फिजिक्स पे दिन रात घसीट दो, आपका अच्छा है, फिर भी सोच रहे हो हम 50 में 50 ले लें, तो आपकी सिलेक्शन की चांसेस वहां पे बहुत ही लो है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नहीं स्कोर करना है, 30 से 35 भी स्कोर कर ले डेट विल बी सफिशिएंट। जहां जान लगाना है मैक्सिमम ना आपको 60 में से 55 प्लस घुसना होगा, ठीक है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को, अभी SC ST के बच्चों का क्या गया मेरे को मिला नहीं उनका रिजल्ट, तो बता नहीं सकता, बट जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को इतना घुसना होगा सेक्शन 1 में, 60 में 55 प्लस जाना होगा। मेरी किसी भी पुरानी वीडियो को उठा के देख लो, मैं हमेशा कहता था कि सेक्शन 1 में 55 प्लस टारगेट करो भाई, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। तो बच्चे इस चीज को लाइटली लेते हैं कि सर हम तो फिजिकल में पहुंच गए, तो बाद में यहाँ छटते हैं। और मान लेते हैं कि आपका ये भी स्कोर होता है ना, तब जाके वो डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं। लेकिन ओवरऑल देख रहे हो किंग मेकर कौन है आपका सेक्शन 1। बाकी चीजें देख लो, जीडी में खाली आप सेक्शन 2 अगर कर रहे होगे ना, सेक्शन 2 का मतलब देखो 2 पेपर होता है, एक साथ होता है, एक ही दिन होता है। एक तो 60 नंबर का जिसमें आपका होता है मैथ होता है 20 क्वेश्चन, नॉन टेक मैथ जो कि 10th लेवल तक होता है, रीजनिंग होता है 10 क्वेश्चन, जीके होता है 5 क्वेश्चन, इंग्लिश होता है 15 क्वेश्चन, साइंस होता है 10 क्वेश्चन, कुल मिला के 60 नंबर का पेपर हो गया। इसमें कह रहे हैं 55 प्लस स्कोर करो। और तुम्हारा सेक्शन 2 का जो पेपर है ना, वो 12th लेवल के मैथ एंड फिजिक्स होते हैं 25-25, ठीक है, जो कि 50 नंबर का पेपर होता है। उसमें ये नहीं कह रहा है कि तुमको कितना स्कोर करना है, इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो स्कोर है ना, वो कह रहे हैं कि तुमको 20 नंबर लाना है मिनिमम, और 20 नंबर ला रहे हो ना तो ठीक है, या फिर आप इसके अंदर ना 40 भी कर दे रहे हो ना, तो आपको सेक्शन 1 में करना होगा 55, बिकॉज आगे की जो प्रायोरिटी इनकी वही रह रही है, ठीक है। तो बाकी आप इस बार के लिए देख लो, चीजें आपके हाथ में है। मेरे को जो थी ना ऑफिशियल चीजें, डेटा मेरे को बहुत दिन से ये मिल नहीं रहा था, बच्चे भेजते नहीं थे, या तो डायरेक्टली उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता था, जो मेरे पास पहले के बच्चे हैं, अभी भी बहुतों का, अभी देखो ये सब बच्चे जो स्टेज 3 के लिए हो गए ना, ये सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया। यहाँ पे ओम जी का भी हो गया, ठीक है। ये दूसरे बच्चे का इनका नाम नहीं दिख रहा है, पूछना पड़ेगा मेरे को,
इन लोगों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन जिसका नहीं हुआ ना, ये बच्चे का भी हो गया। तो जिसका नहीं हुआ, जो फेल होते हैं ना, उन्हीं के अंदर मार्क्स वार्क्स शो करता है, जो पास हो जाते हैं उनका मार्क्स नहीं शो करता। तो मेरे बच्चे हमेशा पहले या तो ना फिजिकल में फेल हो जाते थे, ठीक है, तो फाइनल उनका पता नहीं चल पाता था, मेडिकल में फेल हो जाता तो फाइनल उनका पता नहीं चलता था। यहां तक पहुंच के जो बच्चा फेल हुआ है उसका स्कोर देखने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, और मेरे को बहुत पेशेंस के बाद ये चीज मिला है। और ये चीज बहुत क्या कोई नहीं बताता आपको यूट्यूब पे कोस्ट गार्ड के अंदर। सबको बैच बेच के अधूरी ज्ञान दे के निकल लेनी है। मेरे को बैच तो मैं बेचता हूँ, इसमें मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं बैच दबा के बेचता हूँ, मैं दबा के प्रमोशन करता हूँ अपनी चीजों की कि मेरी बैच को ज्वाइन करो, सिलेक्शन लो, प्रिपरेशन करो। लेकिन जो जेन्युइन चीजें होती है वो मैं बताता हूँ आपको, अंधेरे में नहीं रखता कि भाई हमारे पास आ जाओ, सेक्शन 2 का ना मैं आपको 50 में से 50 करा दूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, लिख के ले जाओ। आपको कहीं ना कहीं सेक्शन 1 आपका किंग मेकर है, सेक्शन 1 पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, सेक्शन 2 पे भी करना है। मिनिमम आपको ना उसके अंदर 30 to 35 के बीच में स्कोर करनी है एटलीस्ट, सेक्शन 2 के अंदर भी। बट मैं सेक्शन 2 नहीं पढ़ाता हूँ, जो चीजें हैं मैं खुल के बोल रहा हूँ। हमारे मॉक टेस्ट के अंदर आपको जीडी की सेक्शन 2 मिल जाएगी, या फिर यांत्रिक के 3, 4, 5 मैं मैकेनिकल की चीजें नहीं पढ़ाता, कितनी सारी चीजें पढ़ाऊं मैं एक इंसान, क्योंकि मेरी तो बैकग्राउंड इंजीनियरिंग की है नहीं, तो मैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हो लोग, इलेक्ट्रिकल, ये सभी चीजें तो नहीं पढ़ा सकता एक बंदा, सारे ट्रेड्स थोड़ी पढ़ के बैठा है। तो जो चीजें मेरी अधिकार में है उसका कंफर्म और जेन्युइन चीजें मैं बताता हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ ना कि जो बच्चा अच्छा से पढ़ेगा और अगले 6 मंथ को जो टारगेट करके चल रहा होगा ना अगली भर्ती के लिए, वो फोड़ डालेगा। और हमारी बैचेज 1 साल की वैलिडिटी के साथ आती है, रिकॉर्डेड बैचेज है, आपको दिन में जितनी बार पढ़नी है, जब पढ़नी है तब पढ़ोगे अगले 1 साल तक, ठीक है। और हमारी जब नई मॉक टेस्ट आएगी अगली भर्ती में, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दी जाती है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो तक शेयर कर दो, और हाँ, सिलेक्शन लेना है, आपके सामने रक्षक बैच है, अभी डाउनलोड करो, A to Z स्टडी, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप यूज करें नहीं आ रहा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है 7279047787। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो शेयर कर दो, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।